हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन नंबर 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी 5 वीडियोस हैं जो लेसन नंबर 1 को कवर करती हैं। वो ऊपर मैं आई बटन में लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट को जाके आप वहां से लेसन नंबर 1 पढ़ सकते हो। लेसन नंबर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको लेसन नंबर 1 में थोड़ा सा जिस्ट दिया था, थोड़ा सा उसके बारे में बताया था। और मैंने आपको ये बताया था कि एक बिजनेसमैन जब पहले से ये डिसाइड कर लेता है कि उसको फ्यूचर में क्या करना है, किस तरीके की प्लानिंग करनी है, और वो प्लानिंग दो स्पेसिफिक चीजों से बन के या दो स्पेसिफिक चीजों से रिलेट करेगी। पहला एलोकेशन ऑफ फंड और दूसरा सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड का मतलब कि किस किस जगह से आपको पैसा रेस करना है ताकि आपका कॉस्ट कम से कम आए, और उस रेस किए हुए पैसे को किस जगह पे लगाना है, किस जगह पे एलोकेट करना है, कौन से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को चूज करना है ताकि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम हो। ऐसी परफेक्ट सिचुएशन को हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बिजनेसमैन ने एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग को शो किया है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग तो एक बहुत ही बेसिक सा टर्म है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग देखेंगे। उसी सीक्वेंस में जो आज पहला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। छोटी क्लासेस में ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या फर्क होता है। क्लास 11-12 में हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ते थे तो हम लोग ऊपर ऊपर से ये पढ़ लेते थे सिर्फ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिजनेसमैन शॉर्ट टर्म की बात करता है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में वो लॉन्ग टर्म की बात करता है। अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ए, जो ये सोचता है कि बस जल्दी से जल्दी अपने सामान को बेचो ताकि बेचने के बाद हमें रेवेन्यू जनरेट हो, उससे हम अपना पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाए और हमारा प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ये बात होती है, बिजनेसमैन बी ये सोचता है कि नहीं भाई, सिर्फ प्रॉफिट पे शॉर्ट टर्म पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपने कस्टमर को लंबे समय के लिए सेटिस्फाई करना है, उनकी डिमांड्स को पूरा करना है। जो लोग हमारी कंपनी से, हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, हमें उनकी ग्रोथ के लिए सोचना है। तो ये सारी जो एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ इशारा करती है। और एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कई ज्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। इन्हीं सब चीजों के साथ मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट एम्ड टू इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना जिससे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो पूरा हो जाए। तो हम इस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करेंगे कि वो गोल हमारा पूरा हो जाएगा। ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लेकिन इसी जगह पे अगर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एम्ड एट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। हमारी कंपनी से जितने भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं वो सारे लोग कहलाते हैं कंपनी के स्टेक होल्डर्स, क्योंकि उनका कंपनी में स्टेक है, उनका कंपनी में इंटरेस्ट है। तो अगर हम अपने प्रॉफिट के साथ साथ उनके स्टेक को बढ़ाने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ के लिए सोचना शुरू कर दें और ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ के लिए सोचना शुरू कर दें इन अ लॉन्गर टर्म, तो वहां पे हम बोलेंगे हम कंपनी की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में इट यूजुअली डज नॉट कंसीडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द बिजनेस। यूजुअली इसलिए लिखना जरूरी था कि ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की सोचते हैं शॉर्ट टर्म में वो रिस्क और अनसर्टेनिटी को पूरे तरीके से भूल जाते हैं। इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस का पार्ट है, लेकिन वो यूजुअली इस चीज को इतनी ज्यादा कंसिडरेशन नहीं देते हैं। उनका मोटिव ये होता है कि किसी भी तरीके से हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, थोड़ा अगर प्रोडक्ट का दाम बढ़ाना पड़ रहा है तो बढ़ा लो, थोड़ा उसकी क्वालिटी चीप करनी पड़ रही है तो कर दो, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एम है, जो हमने टारगेट सेट किया था, वो किसी तरीके से अचीव करना है। तो अगर आपका ये गोल है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा तो रिस्क और अनसर्टेनिटी की तरफ ध्यान नहीं दोगे। आपको पता है कि ऐसा करने से लॉन्गर रन में आपके कस्टमर कट सकते हैं, लेकिन फिर आप उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते हो क्योंकि आप लॉन्गर रन में वेल्थ मैक्सिमाइज ही नहीं करना चाहते। आपका सिंपल सा मोटिव है प्रॉफिट बनाओ और मार्केट से एग्जिट करो। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करूं तो इट कंसीडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस मॉडल। एक बिजनेस मॉडल के अंदर रिस्क और अनसर्टेनिटी
होती ही होती है। और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने वाले बिजनेसमैन होते हैं, जिनका शुरू से मोटिव होता है अपने बिजनेस को एक नई बुलंदी पे लेके जाना, एक नई ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना, उनका पहला कदम ये होता है कि वो अपने बिजनेस से जुड़े हुए रिस्क और अनसर्टेनिटीज को पहचाने, एनालाइज करें और कितने हद तक वो उसको दूर कर सकते हैं उसके लिए काम करें। एलिमिनेट करना तो बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ हद तक आप उसको कम कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, it helps in achieving efficiency in companies day to day operation to make business profitable। इनका मोटिव ये होता है कि हम अपने बिजनेस को इतना इफिशिएंट बना दें, डे टू डे एक्टिविटी करने में कोई दिक्कत ना आए, लेबर अच्छे से काम करे, रिसोर्सेज का प्रॉपर इस्तेमाल हो जाए एंड एज अ होल हमारा जो बिजनेस है वो एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन जाए। और बनता भी है, ऐसा नहीं है कि आप इफिशियंसी अचीव करोगे तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो प्रॉफिट लॉन्गर रन में होगा, वो लंबे समय तक सस्टेन करेगा, इसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन इसी जगह पे अगर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो इट हेल्प्स इन अचीविंग लार्जर वैल्यू ऑफ कंपनीज वर्थ विच इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। जब आपका मोटिव ये होता है कि आपको कंपनी की वर्थ को बढ़ाना है, कंपनी की रेपुटेशन को बढ़ाना है, कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करनी है। अब कंपनी की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, मैंने अभी बताया, उसमें जुड़े हुए लोगों की वैल्यू इंक्रीज होगी, उनके द्वारा इन्वेस्ट किए हुए शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो अल्टीमेटली कंपनी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जिन्होंने शुरू में पैसे लगाए थे उनके शेयर की वैल्यू अगर समय के साथ बढ़ना शुरू हो गई, उनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ने लगी, उनको डिविडेंड मिलने लगा, वो एक लंबे समय तक आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते भी हैं और करना भी चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये बोल सकते हो कि आप कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे ये क्लियर होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्गर रन में बिजनेस को सस्टेन करने के लिए बेहतर माना जाता है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो किसी भी एग्जाम में डिफरेंस के तौर पे पूछा जाता है, और किसी भी इंटरव्यू में आपसे वन वर्ड आंसर पूछ लेते हैं कि भैया बताओ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में फर्क क्या है। एक आपको सलाह दे रहा हूं, देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब हम करते हैं ना, तो हम प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, वो चीजें जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। हम सोचते हैं कि हमारे पास एक बड़ी कार आ जाए कम समय में, एक अच्छा घर आ जाए, पैसे आने लगे, इनकम अच्छी हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी सोच है ये कन्फाइंड है कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ही बात करता है। लेकिन जब हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम, मेंटल पीस, हेल्थ अच्छी करना, इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, along with doing a ethical business, along with satisfying the stakeholder of the company, तो ये हम बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसका सेकंड लेक्चर मैं जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।